वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। अभी तक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म क्या हैं, अगर एन टर्म्स दिए गए हैं तो उनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे करंट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 9.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसे करेंगे 2-3 लेक्चर में से पूरा ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। राइट। तो आज हम ट्राई करेंगे आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि 10th टर्म ऑफ द एपी। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 10th टर्म ऑफ द एपी पहला क्वेश्चन, 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमें 10th टर्म बताना है। तो बड़े आराम से आप इसका 10th टर्म बता सकते हैं। आपको पता है कि इस एपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस एपी का पहला टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म कितना है 4, a2 कितना है 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता था, t2 माइनस t1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। अब हमें कौन सा टर्म बताना है, 10th टर्म। तो हमें पता था कि nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता था, a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। तो 10th टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो 10th टर्म का अगर हमें फॉर्मूला फाइंड करना है तो a प्लस 10 माइनस 1 d हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमने कई जगह डायरेक्ट लिखा है कि अगर t10 है तो a प्लस 10 से एक कम 9d। तो डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट टर्म कितना था 1 प्लस 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो 9 3 जा 27 एंड प्लस 1 28 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 28। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1 3 4 3 7 3 10 आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 13, फिर 3 ऐड करेंगे 16, फिर 3 19, फिर 3 22, फिर 3 ऐड करेंगे 25 आएगा। और जो फिर 10th टर्म आएगा उस 25 में 3 ऐड करने के बाद आएगा, और उस 25 में जब 3 ऐड करेंगे तो 28 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। सेकंड में भी आपसे कहा गया है कि 18th टर्म आपको एपी का बताना है। तो एपी है जिसका आपको बताना है 18th टर्म। तो इसको भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए T18 फाइंड करना है, तो T18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है। तो T18 कितना हो जाएगा, a प्लस 17d हो जाएगा। पहला टर्म यहाँ पर कितना है √2 लिख दीजिए, प्लस 17 कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल, सेकेंड टर्म माइनस आएगा फर्स्ट टर्म। तो 3√2 माइनस √2 यानी आ जाएगा कितना 2√2। ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 प्लस 17, d की जगह पर हो जाएगा 2√2, ऐड करेंगे √2 प्लस 17 2 जा 34 √2 यानी इक्वल टू आएगा 35√2। अब इसका आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारा आया था 28, और फर्स्ट का आंसर था 28 और सेकंड का आंसर हमारा आ रहा है 35√2। तो हमारा आंसर सही है।
ओके, तो फिर बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप कर लेंगे, ऐसे आप करिए, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हैं, फिफ्थ भी आपका ऐसे लगेगा, और क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे लगेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट हमसे कहा गया 9 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म कितना है 3/4, सेकेंड टर्म यानी T2 कितना दिया गया है 5/4। तो हम बड़े आराम से कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, 5/4 माइनस 3/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा 2/4। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 आ गया। अब हमसे कहा गया 9th टर्म ऑफ द एपी, तो T9 क्या हो जाएगा a प्लस 9th से 1 कम यानी कितना हो जाएगा 8D, a प्लस 9 से 1 कम यानी 8D। तो पहला टर्म यहाँ पर हो गया 3/4 प्लस 8, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इक्वल टू होगा 3/4 प्लस 8/2। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 3 आ गया, 2 जा 4 16 इक्वल टू 19/4। तो जो 9th टर्म होगा वो 19/4 होगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं 2 2 से इंक्रीज हो रहा है, 3/4, 2 ऐड किए 5/4, 5 में 2 ऐड किए 7/4, डिनोमिनेटर सेम रखते जाइए, 2 ऐड किए 9/4, ऐसे 11/4, 13/4, 15/4, 17/4 और 9 टर्म आ जाएगा 19th/4। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 इज 248, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13 इज 248, ठीक है। कौन सा टर्म किसी एपी का 248 होगा ये हमें बताना है। तो ठीक है, हम बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमसे कहा जा रहा है, बड़े आसानी से बता सकते हैं। एपी का हमें दिया गया है तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म हमें इसका दिया गया है 3। सेकेंड टर्म की बात करें A2, तो सेकेंड टर्म हमें कितना दिया गया है, इसका 8 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 minus 3 that is equal to 5, 8 minus 3 and that will be equal to 5। अब हमें एक चीज़ और दिया गया यहाँ पर, वो है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता था, a प्लस, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता था, a प्लस n-1d। मैंने बताया था कि nth टर्म ही आपका क्या होता था, लास्ट टर्म होता था। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें दिया गया है क्योंकि हमें कहा जा रहा है ना कि कौन सा टर्म 248 होगा, तो हमने मान लिया ठीक है कि हमारा लास्ट टर्म है या nth टर्म है 248। आप इसे nth टर्म के टर्म में भी लिख सकते हैं, Tn लिखिए, तो Tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1d, ठीक है। अब nth टर्म हमने माना था 248, यहाँ लिख दीजिए 248। पहला टर्म हमारा था कितना 3, ये देखिए 3 है, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी आई थी 5। सॉल्व करेंगे तो 248, 3 इधर आ जाएगा तो -3 होगा इक्वल टू n-1 5, क्योंकि 3 उधर चला गया तो -3, तो यहाँ बचेगा कितना n-1 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 245 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 n-1। सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 उधर चला जाएगा, 49 + 1 दैट इज इक्वल टू
50 आंसर। तो कौन सा टर्म 248 होगा इस टर्म इस एपी का? तो इस एपी का जो 50th टर्म होगा वो 50 होगा। इस एपी का जो 50th टर्म होगा वो 248 होगा। तो पूछा गया था कि 248वां टर्म 248 किस टर्म की वैल्यू होगी, 248 किस टर्म की वैल्यू होगी? वो हो जाएगी हमारे किस टर्म की वैल्यू? 50th टर्म की वैल्यू। हमारा आंसर सही है कि नहीं, उसे अगर हमें चेक करना है तो हम आंसर में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है? 50। ठीक है, और ये देखिए हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वाला, तो उसका आंसर कितना आया था? 19/4। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन लगाना है, कोई और क्वेश्चन है, ए भी ऐसे लग जाएगा। फर्स्ट टर्म लीजिए, कॉमन डिफरेंस लीजिए, आ जाएगा। थर्ड टर्म आप लगाना चाहेंगे, ए भी ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं। हाँ, ये मैं लगा देता हूँ। क्वेश्चन है सेकेंड का फिफ्थ, विच टर्म ऑफ द ए पी इज 121, 170, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसको सेकेंड पेज पे देखते हैं। ठीक है, हमें कहा गया है, हमें जो ए पी दिया गया था 121 था, 117 था, 113 था, डैश डैश था। और हमसे कहा गया था कि हमें इसका फर्स्ट, ठीक है, हमें क्या कहा गया इसमें? हमें विच टर्म ऑफ द ए पी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म, हमें उस टर्म की वैल्यू नहीं बतानी है कि उस टर्म वो टर्म कौन, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमें बताना कि कौन सा टर्म है, तो यहाँ 50वां टर्म। लेकिन अगर 50वें टर्म की 50th टर्म की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी? 240। जैसे हमसे यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट 3 क्या है? फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 3। सेकेंड टर्म क्या है? 8। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है? 8। तो अब सेकेंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 13। तो ऐसे हमसे पूछा गया कि कौन सा टर्म निगेटिव टर्म होगा, लेकिन हमसे निगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं पूछी गई। हमें बस बताना है कि किस नंबर पर वो टर्म आएगा। पहले नंबर पे आएगा पहला नेगेटिव टर्म, कि दूसरे नंबर पर आएगा, कि 10वें नंबर पे आएगा, कि 12th नंबर पे आएगा, कि 18th नंबर पर आएगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 121, 117, 113 ऐसे हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस नंबर पर आएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, 121। सेकेंड टर्म क्या है? तो सेकेंड टर्म हो गया 117। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से T2 121 माइनस T2 है 117 माइनस 121, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4। ओके, अब हमने मान लिया कि हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो nth टर्म होगा। लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म। हमारा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो nth टर्म होगा। तो nth टर्म, हाउ विल वी फाइंड nth टर्म? हाउ विल वी फाइंड nth टर्म? तो Tn equal to, the formula is here, Tn equal to a plus n minus 1 d, right? और अगर ये नेगेटिव टर्म है तो ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इफ इट इज नेगेटिव टर्म, इफ यार से कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म एंड Tn इज नेगेटिव टर्म, तो Tn क्या होगा? लेस देन 0। वैल्यू ऑफ Tn विल बी इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, ओके। ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन 121 plus n minus 1. Common difference is -4 and that is less than 0. 121 we will multiply n minus 4n, -4 -1 multiply होगा तो +4 less than 0. 121 plus 4 125 minus 4n less than 0. 4n अगर हम उधर कर देते हैं तो 125, 4n इधर आ गया। नाउ 4n ग्रेटर देन 125।
n will be greater than 125/4। अगर हम सॉल्व करेंगे तो n ग्रेटर दैन 3 जा 12, 4 1 जा 4, नियर अबाउट इतना आएगा। तो n 31.25 से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी हम क्या सोच सकते हैं कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। सो 32 टर्म जो 32वें नंबर का टर्म होगा जो 32वें नंबर का टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। सो 32 टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो 32 टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो 32 नंबर पर आएगा वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। जो 32 नंबर पर आएगा दैट विल बी आवर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दिया गया है लास्ट सेकंड का 5th पार्ट 32 टर्म। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं, ठीक है, कितना आएगा हमारा आंसर 32 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लगा लिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ आप लगाएंगे। इसका आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया है वीडियो में, आप बैक करके जाके देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर आ रहा है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बुक है आपके पास आर डी शर्मा की, आप उससे मैच करा सकते हैं, ठीक है। जो जो ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं लगा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अगले लेक्चर में उसे डिस्कस कर दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है इज 68 ए टर्म ऑफ द एपी। क्या 68 इसका टर्म है? तो देखिए टर्म हमेशा एक बात नोट कर लीजिए, टर्म हमेशा होल नंबर होगा, या तो 1 आएगा 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 32 आएगा, या 33 आएगा, 35 आएगा, इस तरह से आ सकता है। कभी भी टर्म ऐसा नहीं आएगा कि 1.2 आ रहा है 1.6 आ रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को काउंट करते हैं तो काउंट हमेशा होल नंबर में करते हैं। आप बताते हैं, अगर आपको कहा दिया गया कि किसी कमरे में पर्सन्स को काउंट करना है तो आप पर्सन्स को काउंट कैसे करते हैं? 5 पर्सन है, 6 पर्सन है। आप कभी ये नहीं बताते कि 5 हाफ पर्सन है, 5 1/4 पर्सन है, ठीक है, या 6 हाफ पर्सन है, ऐसा नहीं बताते। आप या तो बताएंगे कि 6 पर्सन है, या 5 पर्सन है, या 7 पर्सन है। तो हम हमेशा होल नंबर में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि जब आप सॉल्व करेंगे, आप अभी हमने क्या देख रहा था, अभी जस्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना था कि 248 किस नंबर का टर्म है, बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक तरह से हमें बताना है कि 68 किस नंबर का टर्म है। तो मान लेंगे nth नंबर का टर्म है, फॉर्मूला में लगाएंगे, वहाँ से हमें जैसे यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिली थी, देखिए हमने यहाँ कहीं सॉल्व किया होगा तो हमने देखिए n की वैल्यू यहाँ कहीं कैलकुलेट की थी, ये देखिए n की वैल्यू 50 आई थी, ऐसे n की वैल्यू वहाँ आएगी। अब अगर n की वैल्यू होल नंबर आ रही होगी तो आपका वो टर्म होगा, अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही होगी, सपोज करिए 50.5 आ गया या 50.6 आ गया, तो इसका मतलब वो टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म जो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, कंप्लीट होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में हो। तो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब वो इस सीक्वेंस का, इस एपी का टर्म नहीं है। चलिए इस एग्जाम्पल को लगाते हैं। हमें एपी दिया गया है 7, 10, 13 और फाइंड करना है 68 उसका टर्म है कि नहीं। तो 7, 10, 13, ठीक है, फाइंड करना है एज 68 इट्स टर्म, ठीक है। हमें बताना है कि क्या 68 इसका टर्म है, ठीक है। हम लगाते हैं इसको, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, फर्स्ट टर्म क्या है 7। कॉमन डिफरेंस, अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, कोई चेंज नहीं है। T2 यानी सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 10, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 7, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। अब हमें मान लेते हैं कि 68 हमारा क्या है nth टर्म है, लेट 68 इज nth टर्म। जैसे आपको कुछ नहीं पता होता तो आप हमेशा x मानते हैं,
वैसे यहाँ पर टर्म जो होगा वो nth टर्म इज ए वेरिएबल, कहीं भी कुछ नहीं पता है किस नंबर का टर्म है, कौन सा है, क्या है, तो आप हमेशा nth टर्म मान लेंगे और nth n की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो लेट 68 इज nth टर्म, लेट 68 इज nth टर्म। तो हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ nth टर्म हमारा हो गया 68, फर्स्ट टर्म यानी a हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 68 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 3, राइट। 68 माइनस 7 कितना आ जाएगा 61, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 3। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 61 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 20 पॉइंट 3 राइट। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20.33 माइनस से प्लस 1 हो गया, यहाँ माइनस 1 था इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21.33। अब अगर यही 21 आता तो 20th नंबर का टर्म आ जाता, सपोज करिए 22 था तो 22 नंबर का टर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 22.33 जो कि क्या है, फ्रैक्शन है, सिंस वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शन, चूँकि n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फ्रैक्शन, सिंस वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शन, ठीक है। और टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, एंड नंबर ऑफ टर्म किसी की भी संख्या, कोई भी काउंटिंग नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म कांट बी फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म can't be fraction, so it is not term of given AP। इसीलिए जो AP दिया गया है उसका ये क्या होगा, टर्म नहीं होगा। आपको आंसर में सीधे सीधे नो लिखा होगा, आपको अगर चेक करना है आप जस्ट जाके आंसर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, नो आ रहा है, टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो भी टर्म दिया गया है उसको nth टर्म मानिए और nth टर्म मान के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। n की वैल्यू अगर आपकी फ्रैक्शन में आएगी तो वो उस गिवन AP का टर्म नहीं होगा, लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, ये होल में आई, मतलब होल नंबर में आई, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस नंबर का टर्म होगा, ठीक है, यानी उस गिवन AP का टर्म होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आप 302 के लिए भी कर सकते हैं, -150 के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, बस आपको चेक करना है कि n की वैल्यू क्या आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमसे कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP, कि AP में कितने टर्म्स हैं। हमें कोई AP दिया गया है और हमें बताना है कि इस AP में कितने टर्म हैं। तो AP बिल्कुल जैसे ऊपर की प्रॉब्लम है ना वैसे ही है। यहाँ पर एक तरह से सपोज करिए आपको लास्ट टर्म दे दिया गया, एक तरह से आप मानिए यहाँ पर कि लास्ट टर्म आपको दे दिया गया। जैसे यहाँ लास्ट टर्म क्या 43, यहाँ लास्ट टर्म क्या है 10/3, तो लास्ट टर्म भी हम हमेशा क्या मानेंगे, nth टर्म। जैसे 48 मान के चले थे ना nth टर्म, ऐसे लास्ट टर्म को भी हम nth टर्म मान के चलेंगे, सॉल्व करेंगे, n की जो वैल्यू आएगी उतने नंबर का टर्म होगा। हमें यही तो पता करना है, 43 जिस नंबर पे आएगा, सपोज करिए 10th नंबर पे आएगा तो टोटल 10 टर्म होगा, क्योंकि यहीं पे तो आपकी AP खत्म हो जा रही है। 43 20th नंबर पे आ रहा है तो 20 टर्म होगा। तो हमें बस ये फाइंड करना है कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 43 जो है वो किस नंबर का टर्म है, 43
किस नंबर का टर्म है। तो चूंकि 43 आपका लास्ट नंबर है तो जितना नंबर इसका आएगा उतने नंबर का टर्म होगा। 43 अगर आपका 10th नंबर का टर्म होगा तो इसका मतलब एपी में टोटल कितने टर्म होंगे 10, क्योंकि 43 पे तो आकर एपी खत्म हो जा रहा है। अगर इसी 43 में 50 टर्म आ गए, 43 50 नंबर पे आ रहा है तो यानी इस एपी में कितना हो जाएगा, टोटल 50 टर्म्स होंगे। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 4 7 10 13 7 10 13 और ये हमें जाना है 43 तक। हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो 43 कितने नंबर पे है हमें इनडायरेक्टली ये बताना है। तो लेट 43 इज nth टर्म, लेट 43 इज nth टर्म। हम मान लेते हैं कि 43 क्या है, nth टर्म है। 43 इज nth टर्म। तो Tn इक्वल टू, हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो यहाँ से आ गया Tn यानी nth नंबर का टर्म हमने किसको माना है 43, तो यहाँ 43 आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3। इस बार मैं डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल लो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉमन डिफरेंस का पता होगा। तो T2 माइनस T1 3 आ गया। तो 43 इक्वल टू 7 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ से 43 हो गया इक्वल टू 7 माइनस 3 4 प्लस 3n हो गया। 43 इधर कर देंगे तो 43 माइनस 4 इक्वल टू 3n होगा। यहाँ से आ जाएगा 39 इक्वल टू 3n, 3 से डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा तो n की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 13। इसका मतलब 43 किस नंबर का टर्म है, 13th नंबर का टर्म है। 43 किस नंबर का टर्म है, 13th नंबर का टर्म है। ये जो 43 है ये 13th नंबर पर आ रहा है। तो यहीं पर तो आपकी एपी खत्म हो जा रही है, तो यानी एपी पर टोटल कितना टर्म होगा 13 टर्म होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको चेक करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो जस्ट आंसर में चल के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो 4th का देखिए फर्स्ट पार्ट कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ऐसे आप बाकी क्वेश्चन भी लगाएंगे, जो लास्ट टर्म आपको दिया गया है उसे आप nth टर्म मानेंगे, nth टर्म के फॉर्मूला में लग के सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका होगा, वही उतना टोटल टर्म उस एपी में हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, ऐसे आप ए भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका nth टर्म। बस आपको मानना है 205 को मान लीजिएगा nth टर्म, इस वाले पार्ट में आप मान लेंगे। देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीजिंग एपी है, तो यहाँ देखिए -47 आ रहा है, तो -47 को आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए 5th, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3, लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया गया 5, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3। फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस 3। हमसे कहा गया है लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है 80। ठीक है, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट टर्म 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बिल्कुल अभी जैसे अभी सारे क्वेश्चन किया गया, जो लास्ट टर्म है उसी को हम क्या मानेंगे nth टर्म। भाई अब ये 80 हमें फाइंड करना कि 80 किस नंबर पर आ रहा है, तो जिस नंबर पर लास्ट टर्म आ रहा है, सपोज करिए 80 15th नंबर पर आ रहा है, तो जब 15th लास्ट टर्म है तो 15 के बाद तो आगे टर्म होगा ही नहीं 16 नंबर पे, तो यानी यही टोटल 15 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बिल्कुल अभी जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या मान लेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही। लेट 80 इज
nth टर्म मान लेंगे 80 क्या है हमारा nth टर्म है, लास्ट टर्म है 80, हमने बताया था लास्ट टर्म को आप nth टर्म मान के हमेशा लगाइए। तो L इक्वल टू हो गया nth टर्म इक्वल टू क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो nth टर्म हमने किसको माना है 80 को, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, n हमें फाइंड करना है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3। सॉल्व करेंगे 80 हो गया डैट इज इक्वल टू 5, 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 3n, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3, 80 इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 प्लस 3n, 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +2 है इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा 3n, 80 माइनस 2 कितना आ जाएगा 78 दैट इज इक्वल टू 3n। 3 से सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, यानी AP में टोटल कितने टर्म होंगे 26 टर्म होंगे। आपको चेक करना है हाई है कि नहीं, आप सीधे आंसर में जा सकते हैं। आंसर में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 26 आ रहा होगा। इसके बाद हमसे कहा गया था 6 आप लगा लीजिएगा, 7 8 9 13 ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन क्योंकि चूंकि मैंने पहले भी करवा दिया है पिछले लेक्चर्स में भी, तो आप ट्राई करिएगा, नहीं लगता है तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि एंड से 12th नंबर का टर्म क्या होगा। अब की बार स्टार्टिंग से नहीं बताना है, एंड से बताना है। तो आइए देखते हैं एंड से। सबसे पहले एंड से बताने के लिए आप करेंगे क्या, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, टू फाइंड टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी तक आप जो फाइंड करते आए हैं वो स्टार्टिंग से फाइंड करते आए हैं कि स्टार्टिंग से 12 टर्म पूछा गया तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता था, इफ वी हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आप फॉर्मूला सीधे यूज करते थे क्या, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। बड़े आराम से आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे। लेकिन इफ वी हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई टर्म लिखा गया a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है a प्लस n माइनस 2d और लास्ट टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1d ऐसे है। तो अब हमें अभी तक हम इधर से बताते थे, हमें nth टर्म बताना तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे चलता था। लेकिन हमें अब की बार कैसे बताना, लास्ट से, यानी ये पहला टर्म हो जाएगा, जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा पहला टर्म, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दूसरा टर्म, इसके बाद जो होगा तीसरा टर्म और ये आ जाएगा लास्ट टर्म। इधर से जब चलते थे तो लास्ट टर्म क्या होता था a प्लस n माइनस 1d, और अगर हम इधर से चलेंगे तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा a। तो हमें लास्ट से बताना है कि nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लास्ट से बताना है तो जस्ट आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसमें बड़े आराम से आपको करना है कि जो AP दिया गया है उसको रिवर्स कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप AP को रिवर्स करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितना सम पहले आ रहा था उतना सम अब भी आना है, तो बस आप इसी को रिवर्स कर लीजिए। नाउ ट्रिक देखिए क्या करना है, कैसे करना है, इसे पलट दीजिए, ऐसे a प्लस n माइनस 1d कर दीजिए। ठीक है, फिर a प्लस n माइनस 2d कर दीजिए और ऐसे जाएगा और लास्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका a आ जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, नाउ फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा कितना a प्लस n माइनस 1d। पहले फर्स्ट टर्म कितना होता था a होता था, अब फर्स्ट टर्म कितना हो गया a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड टर्म कितना होगा,
ए प्लस एन माइनस 2d। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप इधर से देख रहे हैं ना कि d से इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप उधर से आएंगे तो आपका d से सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी कॉमन डिफरेंस माइनस d आएगा। लेकिन आपको फिर भी फाइंड करना है कि हमें नहीं पता तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस ऐसे लिखिए सेकेंड टर्म n माइनस 2d माइनस हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d। देखिए a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एन डी माइनस 2d, यहाँ माइनस ए एन डी और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एन डी, माइनस डी आएगा, माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और माइनस 2d में से d जब सब्ट्रैक्ट होगा तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, माइनस 2d और प्लस d, यानी कितना आ गया, माइनस d आ गया। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रिवर्स कर देंगे, इधर से आपका AP क्या हो रहा है, d से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ a था, इसमें d ऐड हुआ, d a प्लस d आ गया, एक और d ऐड हुआ, a प्लस 2d ऐड हो गया, एक और d ऐड होता तो a प्लस 3d होता। लेकिन जब आप इसे रिवर्स कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो अब d कम होता जाएगा। a प्लस n माइनस 1d है, एक d कम हुआ तो a प्लस n माइनस 2d हुआ, ऐसे कम हम होते होते a प्लस 2d हुआ, फिर d कम हुआ तो a प्लस d हुआ, फिर d कम हुआ तो a हुआ। तो इसमें d आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यानी इधर से अगर आप देखेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस d। तो पहला टर्म हो गया हमारा a प्लस n माइनस 1d, जो कि पहले कितना होता था, a होता था। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d, जो कि पहले कितना, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, माइनस d, जो कि पहले कितना होता था, d। तो अब हम nth टर्म बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि अब तो हमने AP बदल दिया ना, AP को रिवर्स कर दिया तो वो बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो AP का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1d फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला देखिए, तो इसको ln से दिखा देते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a प्लस n माइनस 1d, जो nth टर्म है, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन और प्लस हो गया n माइनस 1 और d, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस d आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, आपको अब यहाँ पर n जैसे क्या है कि ये n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। तो हम बजाय n, अब यहाँ पर n किसी नंबर के लिए निकाल रहे हैं, तो ये दोनों n डिफरेंट है। अब पता चलेगा आप सॉल्व कर दिए तो गलत हो जाएगा, पता चला दोनों n काट दिए, तो इसीलिए हम इसको nth टर्म ना लिख के mth टर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे वहाँ पर वेरिएबल क्या माने थे, nth माने थे, वैसे हम यहाँ पर वेरिएबल क्या मान ले रहे हैं, mth टर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसे कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी अब आपका वही रहेगा, ठीक है भाई। n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल x मानते थे और कहीं कहीं दूसरा वेरिएबल मानना होता था तो आप y मानते थे, फिर दोबारा x थोड़ी मानते थे, नहीं तो x कट जाएगा, पता चला कहीं काट दिए तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो वैसे हमने ऑलरेडी nth एक वेरिएबल मान रखा है, तो लास्ट से अब फिर nth टर्म ना मान के हम उसे mth नाम दे दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d होता था, mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1d होगा। अब इससे ये है कि n और m हमारा डिफरेंट हो गया, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस m माइनस 1d हो गया इक्वल टू a प्लस, अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, और यहाँ देखिए d कॉमन हुआ तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया a प्लस, देखिए माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गया, n माइनस m d हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट से mth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप याद रख सकते हैं
तो याद रखिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एपी दिया गया है आप जस्ट ये ही फॉर्मूला याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला मगअप करेंगे उतना ज़्यादा चांसेज होगा कि आप फॉर्मूला भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट से mth टर्म को याद नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा इसी टर्म को देंगे। तो ट्रिक क्या करना है, बस जैसे मैंने इसे ड्राइव किया, कोई भी एपी दिया गया, जैसे आपको एपी दिया गया 2, 4 एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 12, ठीक है, और ये है टोटल कितना 18 तक। और हमसे कहा गया है फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो आप तुरंत सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एपी को रिवर्स, ठीक है। अच्छा देखिए 2 से बढ़ रहा है तो इससे पहले टर्म जस्ट 16 होगा, ठीक है। इसको तुरंत रिवर्स करेंगे, क्या कर देंगे 18 कर देंगे, 16 कर देंगे, और डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा 2। तो अब आपका पहला टर्म कितना हो जाएगा 18, कॉमन डिफरेंस, अब सेकेंड टर्म 16, फर्स्ट टर्म 18, 16 माइनस 18 करेंगे तो -2। देखिए आ रहा है ना, इधर से 2 ऐड हो रहा था, और अब जब आप रिवर्स करेंगे तो 2 क्या होगा सब्ट्रैक्ट, 10 में से 2 गया 16, से 12 में से 2, 4, 6 ये 8 होता, ठीक है। तो 8 में से 2 गया 6, 6 - 4 2, 2 4 - 2 2, तो इसलिए आपका कॉमन डिफरेंस रिवर्स करने पर कितना आ रहा है -2। तो फर्स्ट टर्म मिल गया कॉमन डिफरेंस, जस्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। टी फोर्थ नंबर का टर्म क्या हो जाएगा a + 4 से 1 कम 3d, नेट टर्म का फॉर्मूला यही होता था। अब पहला टर्म a 18 हो गया, 3 कॉमन डिफरेंस हो गया -2, तो 18 हो गया -6 हो गया, आपका वैल्यू 12 हो गया, दैट इज आंसर। तो लास्ट से फोर्थ टर्म जो होगा वो 12 होगा। आप देख भी सकते हैं पहला टर्म 18, 2 सब्ट्रैक्ट किए तो दूसरा टर्म 16, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा टर्म 14, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा 12। तो लास्ट से फोर्थ टर्म का फॉर्मूला 12 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 12th टर्म आपको बताना है एंड से, तो बस इस एपी को आप रिवर्स कर लीजिएगा। देखिए 3, 2, 5, 2, 7 आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपका 201 है, तो जब रिवर्स करेंगे तो पहला टर्म कितना हो जाएगा 201, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब देखिए बार बार कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं, आप इधर ही से निकाल दिया करिए। 3, 5 2 ऐड हो रहा है, तो जब इधर से आएंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर से कॉमन डिफरेंस +2 आता, तो इधर से क्या आएगा -2, तो यानी कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। फर्स्ट टर्म आपका 201 हो गया, और आपको 12th नंबर लगाना है। तो T12 = a + 11d करेंगे, पहला टर्म रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको लास्ट से 12th टर्म मिल जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।